हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से बेटा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कंपाउंड्स थे हमारे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, उसके ऊपर हम आज फिर से और ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं। बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट्स हैं इसके ऊपर, तो उनको क्लियर करने के लिए और साथ में ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसके ऊपर स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कंपाउंड है CH3CH2OH, ठीक है। रिएजेंट्स गिवन है एल्कलाइन KMnO4। हमने इसको हीट किया, Y बन गया। हमने इसके अंदर Y को ऐड किया, Z बन गया। और फिर हमने हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई और ये X बन गया। तो पूछ रहा है कि X, Y और Z यहां पर क्या होंगे। साथ में हमने ये भी बताना है कि वो किस प्रोसेस से बन रहे हैं, मतलब कि जो प्रोसेस यहां पर अप्लाई होगी उन प्रोसेस या उन रिएक्शंस का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये जाना चाहिए कि भाई ये कौन है। तो CH3CH2OH इज एन एल्कोहल। ये कौन हो गया, एक एल्कोहल है। और जब हम एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं तब हमेशा क्या होता है, डिहाइड्रेशन। बिकॉज H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो वाटर को रिमूव करवाने का काम कर रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, रिएक्शन का नाम क्या हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और आफ्टर डिहाइड्रेशन वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, यहां से OH जाएगा और यहां से H2O रिमूव हो जाएगा और बेटा क्या बन जाएगा, X हमारे पास इथीन। ठीक है, तो ये बन जाएगा और इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब इस तरफ आ जाओ। अब ये एल्कोहल है, जब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कलाइन KMnO4। अब KMnO4 क्या था, बेयर्स रिएजेंट है ना, याद होगा आपको। बेसिक फॉर्म में जब KMnO4 का हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट ऑक्सीडाइज एल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ध्यान क्या रखना हमें कि इस अल्कोहल में 2 कार्बन है, तो वो जो एसिड बनेगा उसमें भी 2 ही कार्बन होंगे। तो जो Y बनेगा यहां पर, उसका आंसर क्या, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH3COOH। तो इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो हमारे पास एल्कोहल है, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, Y का मतलब मुझे क्या ऐड करना है, मुझे इसके अंदर ऐड करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये यहां से क्या बना लेगा बेटा, एस्टर बना लेगा, यहां से OH निकलता है और यहां से H, है ना। तो ये सारी रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और ये जो कंपाउंड बना इसको क्या बोलेंगे, एस्टर, जिसका IUPAC नेम होता है इथाइल इथेनोइट। क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कोई कंपाउंड X है, X डीकलराइज एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट का आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया, डीकलराइज कर दिया टू प्रोड्यूस एन एसिड। और फिर क्या बना, एसिड बना हुज pH, जिसकी जो pH वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा, 4.5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बी द X। तो पूछ रहा है कि भाई X का स्ट्रक्चर क्या होगा, X क्या हो सकता है यहाँ पे। तो सोच के देखो क्या होगा कि कोई कंपाउंड X है, उसकी रिएक्शन हुई K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो K2Cr2O7 को उसने डिकलराइज कर दिया, कलरलेस कर दिया। ठीक है, ग्रीनिश कलर होता है इसका। और क्या बन गया, यहां से एक कंपाउंड बना जिसकी pH वैल्यू लगभग 4.5 है। ठीक है, मतलब कि वो एसिड है। तो सबसे पहली बात, K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ये किसका काम करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो इसका मतलब, और जो सोचो ऑर्गेनिक में एसिड कौन होता है, ऑर्गेनिक में तो एसिड सिर्फ एक ही है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड। और उस इथेनोइक एसिड की pH वैल्यू भी हमने लिखवाई थी कि 4.5।
तो वो एसिड हो गया। तो अब वो एसिड किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है, मतलब कि ये जो एक्स कंपाउंड होगा ये क्या होगा बेटा, एल्कोहल होगा। ठीक है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, कितने भी कार्बन का, बस होगा क्या, ये एक अल्कोहल होगा। और जब हम उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते, देखो ऊपर वाली रिएक्शन सेम है, बस रिएजेंट चेंज हो गया। ऊपर हमने बेयर्स रिएजेंट लिया हुआ है अल्कलाइन KMnO4 और नीचे हमने एसिडिक K2Cr2O7 लिया हुआ है। तो होते दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों का काम बिल्कुल सेम होता है। दोनों का काम ही क्या होता है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो जो ऑप्शन होंगे आप उस ऑप्शन में से किसको उठाओगे, जो अल्कोहल होगा। और अल्कोहल की पहचान क्या होती है कि उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, OH ग्रुप मिलेगा। तो अगर उसके अंदर OH ग्रुप है इसका मतलब कि वो अल्कोहल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपने मैच करना है। ठीक है, आपने मैच करना है कि भाई कौन किसके साथ मैच होगा। देखो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर तरीके से, कंपटीशन के व्यू से भी और एकेडमिक व्यू से भी। तो हमारे पास कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड बनाया हुआ है। कॉलम फर्स्ट है C2H5OH कन्वर्ट्स इनटू CH3COH। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है C2H5OH फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2। थर्ड लिखा हुआ है CH4 फॉर्म CH3Cl। और नेक्स्ट लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट्स इनटू CH3CH3। ठीक है, कॉलम 2 में लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 और जो टेम्परेचर है 170 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड में लिखा हुआ है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। थर्ड है अल्कलाइन KMnO4 और नेक्स्ट है क्लोरीन इन सनलाइट। तो आपने पहचानना है, कह रहा है कि भाई ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो कौन सा रिएक्टेंट किसकी प्रेजेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बहुत सिंपल सा है। तो 1 मिनट के लिए आप सोचिए, देखो कि क्या होगा कि हमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट में कौन रिएक्टेंट है, फॉर्मूले से पहचानो, OH लिखा हुआ है मतलब कि अल्कोहल है। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मैंने क्या बता रखा है, जब भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब चेक करो यहाँ पर आपको कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी 2 याद किए थे ना हमने, KMnO4 और K2Cr2O7। तो यहाँ पर कौन होगा बेटा, KMnO4 हो गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अल्कलाइन KMnO4। दूसरा क्या बेटा, जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कीन में। तो चेक करो दोनों में डिफरेंस किसका आया, एक H2O का, एक हाइड्रोजन कम है, मतलब H2O कम हो गया। तो H2O का कम होने का मतलब डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन प्रोसेस हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, स्ट्रोंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और वो स्ट्रोंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन दिख रहा है आपको, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट हाई टेम्परेचर। तो दिस इज स्ट्रोंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4 मीथेन कन्वर्ट्स इनटू क्लोरोमीथेन। तो एक हाइड्रोजन कम हुआ, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, एक हाइड्रोजन कम हुआ, उसकी जगह क्लोरीन लग गया ना। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, और सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रेजेंस में होता था, या तो हाई टेम्परेचर चाहिए या फिर हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये इसकी प्रेजेंस में। अब बच्चा ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, हाइड्रोजिनेशन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट होंगे, और हाइड्रोजिनेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और प्लेटियम। तो ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। ठीक है, जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो देखो। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है ए। ठीक है, कोई कंपाउंड है ए, उसकी हमने रिएक्शन की पोटाशियम डाइक्रोमेट। फिर से वही आ गया, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, गिव्स बी। एक उसने कंपाउंड दे दिया, बी दे दिया। ठीक है बेटा, उसने बी कंपाउंड दिया, ट्रीटिंग विद गिव्स
विद मोलिकुलर मास, इसका जो मोलिकुलर मास था 60 ग्राम पर मोल, इसका मास दे दिया इसने। ए ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, हमने इसको हीट किया कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन पे, ठीक है, हमने इसको हीट किया 443 केल्विन के ऊपर। और क्या कह रहा है फिर उसके बाद कि प्रोड्यूस ए गैस दैट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, एक गैस प्रोड्यूस की जो कि ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर दिया, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज, कलरलेस कर दिया। तो कह रहा है कि बताओ कि व्हाट इज द कंपाउंड ए कंपाउंड क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो कंपाउंड ए है, हमने उसका ऑक्सीडेशन किया तो बी बन गया, तो ए दिमाग में क्या आ रहा है भाई, ए तो अल्कोहल हो सकता है ना। दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या हो रही है कि जब हम ए का हमने रिएक्शन की कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनती है, गैस बनती है, एल्कीन बनती है। और ध्यान है ना, मैंने कहा था कि भाई एल्कीन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, एडिशन होता है और वो उसको डीकलराइज कर देता है। तो इसका मतलब कि ये कौन होगा, एल्कीन होगा। तो ध्यान रखना कि जो एल्कीन होती है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देती है, ठीक है, क्योंकि एल्कीन के साथ क्या होगा, ब्रोमीन अटैच होगा, रेडिश ब्राउन कलर होता है, जैसे ही रिएक्शन होगी ब्रोमीन खत्म हो जाएगा और वो डीकलराइज हो गया। तो इसका मतलब कंफर्म क्या हो गया कि दिस इज एल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और दिस इज एल्कीन। अब बात ये है कि ये जो एल्कोहल है वो कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का कि 3 कार्बन की 4 कार्बन। तो कोई बात नहीं, ये कहते हैं ना कि भाई जो एसिड है ये उसका मास कितना है, 60 है। अब एसिड है तो उसके अंदर ये तो मिलेगा ही मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप होता है ना, एसिड की सबसे बड़ी पहचान है। अब इसका मास निकालो, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो 32 + 1, ठीक है। यहां से कितना मास आ गया, 15 और 3, ठीक है, और 45, ठीक है, कितना आ गया यहां से 45 आ गया, हो गया यहां तक। तो अब देखो यहां से 45 आ गया, तो अब मुझे इसके अंदर 60 बनाने के लिए 15 और ऐड करना है। 15 का मतलब मुझे क्या ऐड कर दूं मैं, CH3। अब इसका मास निकालो, देखो चेक करो कि ये 60 हुआ कि नहीं हुआ। भी सिंपल सी बात थी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या मिलेगा, COH। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई कितने कार्बन की चेन हो सकती है वो, तो मैंने COH का मास निकाला, 45 आ गया, मतलब मुझे 15 और ऐड करना है। 15 का मतलब CH3 ऐड कर दिया, बन गया। तो इसका मतलब ये जो अल्कोहल है ये 2 कार्बन का होगा ना, तो अल्कोहल भी कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। और ये 2 कार्बन का हुआ तो जो एल्कीन है वो भी कितने के कार्बन की बन जाएगी, 2 कार्बन की बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बुक में बहुत सारे हैं, आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ के देखना है, इंटरेस्टिंग भी है, आपके माइंड को शार्प भी करेंगे और टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।